नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को हमेशा से देश के पिछड़ेपन और गरीबी का मुख्य कारण माना जाता रहा है। एक ऐसे देश में जहां बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हों, जहां अब तक हम दो हमारे दो के नारे लगते रहे हों, वहां अचानक कोई अगर यह तर्क देने लगे कि कम से कम 3 बच्चे जरूर होना चाहिए, तो जाहिर है कि बहुत से लोग चौंक जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1 दिसंबर को नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या शास्त्र कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे चला जाता है तो वह समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। उसे कोई नहीं मारेगा। कोई संकट न होने पर भी वह समाज नष्ट हो जाता है। उनके भाषाओं और समाज नष्ट हो गए। आश्चर्य है कि मोहन भागवत के इस बयान का विरोध असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है, जिन्हें हमेशा से डर रहा है कि बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के बहाने अल्पसंख्यकों की आबादी पर नियंत्रण लगानी चाहती है। पर भागवत की बातों को यूं ही हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जिस तेजी से घट रही है, उससे न केवल डेमोग्राफी बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी सामने आने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कैसे ये हो सकता है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की टीएफआर 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। इस टीएफआर रेट पर तो इंसान जन्म ही नहीं ले सकता है, इसलिए हमें 2 से ज़्यादा 3 की ज़रूरत है। यही जनसंख्या विज्ञान कहता है। यदि किसी समाज का टीएफआर 2.1 होगा, तभी वह अपनी वर्तमान जनसंख्या बरकरार रख पाएगा। भारत में यह आंकड़ा 2.1 से नीचे आ चुका है। ऐसे में यह चिंता का विषय होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिमों को छोड़कर देश के किसी भी धर्म की महिलाओं का टीएफआर 2.1 नहीं है। यही कारण है कि हिंदू, सिख और जैन धर्म 2 से नीचे आ चुके हैं और इनके खत्म हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। वर्तमान में मुस्लिमों का ही देश में टीएफआर 2.1 के स्तर से ऊपर 2.36 है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के एक वरिष्ठ सलाहकार ने हाल ही में कहा था कि यदि जापान में जन्म दर नहीं सुधरा तो देश एक दिन गायब हो जाएगा। चीन का भी यही हाल है। चीन ने समस्या को भांपते हुए 1979 में शुरू किए गए एक बच्चा नियम पर 2016 में रोक लगा दिया था। पर पिछले 3 दशकों में जिस तरह का आर्थिक विकास और विश्व में जो सम्मान भारत को मिला है, उसमें कहीं न कहीं भारत की जनसंख्या की भी अहम भूमिका रही है। दरअसल जनसंख्या दर जब बढ़ रही होती है तो समाज में कार्य करने वाली आबादी की बहुतायत होती है, इसलिए सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध होता है और उद्योग धंधे के विकसित होने का भरपूर मौका मिलता है। सर्वे बताते हैं कि 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ सकती है। चिंता की बात यह है कि बुजुर्ग बढ़ेंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ेगी। 2021 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 16 बुजुर्ग निर्भर हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसके युवाओं की ताकत है। एक तरफ जर्मनी और जापान में जहां वर्किंग पॉपुलेशन यानी काम करने लायक जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, वहीं भारत में इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ने के लिए हमारा युवा रहना बहुत जरूरी है। चीन की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। कहा जा रहा है कि चीन अमीर होने से पहले ही बूढ़ा होने जा रहा है। चीन की इस दशा से हमें सीखने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार साल 2022 तक जापान में वर्किंग पॉपुलेशन जहां 58% के आसपास रह गई, वहीं जर्मनी में यह आंकड़ा 63% के आसपास रहा, जो लगातार घटता ही जा रहा है। इसके मुकाबले भारत में वर्किंग पॉपुलेशन 67% पहुंच गई, जो अभी बढ़ती ही जा रही है। पर अगले 2 दशकों में यह स्थिति नहीं रहेगी। इससे बढ़कर और भी समस्याएं हैं जिनके चलते मोहन भागवत की चिंता जायज लगती है। दरअसल भारत की टीएफआर की दर 2.1 से नीचे चला जाना और भी मामले में खतरनाक होता जा रहा है।
दरअसल भारत में जिनके पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और ठीक तरह से बच्चों के पालन पोषण की सामर्थ्य है, उनका TFR तो 1 से भी कम हो चुका है। और जिन लोगों के पास अपने बच्चों के लालन पालन के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, वो लोग अब भी 3 से 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसलिए देश में अकुशल वर्ग की तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। यही कारण रहा कि आज से 2 दशक पहले ही सिंगापुर जैसे देशों में जनसंख्या विस्फोट के बावजूद आबादी नियंत्रण वाली योजनाओं को खत्म कर दिया गया। उसके पीछे यही कारण है कि सरकार चाहकर भी सभी गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा खान पान उपलब्ध नहीं करवा पाती है। नतीजा होता है कि देश में अकुशल लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मोहन भागवत की इस चिंता के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हिंदुओं की घटती आबादी भी दिख रही हो। जाहिर है कि जिस तरह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की महिलाओं की TFR कम हुआ है, उससे उनकी आबादी के बहुत तेजी से कम होने की आशंका बढ़ गई है। जाहिर है कि देश की डेमोग्राफी के गड़बड़ होने की चिंता संघ को होगी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की चिंता यही है कि कहीं इस विचार को बढ़ाने के बहाने संघ आगे चलकर डेमोग्राफी चेंज होने के नाम पर कुछ ऐसा न करे जिससे अल्पसंख्यकों की आबादी नियंत्रण मुद्दा बन जाए।